सराउंडिंग द हेवन के इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को दो डिसाइपल को दिखाया जाता है जो कि इस बैरियर के अंदर में चले जाते हैं। तभी हम लोगों को एल्डर जी होंग को दिखाया जाता है जिसके पास ये दोनों डिसाइपल आ जाते हैं और वो हावयू के बारे में बताने लगते हैं कि हावयू ने अपने आप को कुछ ज्यादा ही फोर्स कर दिया है क्योंकि उसे एक आदमी को मारना था। तभी हम लोगों को बाकी एल्डरों को दिखाया जाता है जो कि एक एक करके इस जगह पर आने लगते हैं और ये लड़की सभी लोगों को बताने लगती है कि जी फैमिली के हावयू को आखिरकार अचानक से क्या हो गया है जो कि यहाँ पर ये ऐसी हरकतें कर रहा है क्योंकि हावयू ने यहाँ पर अपने डिवाइन बॉडी को यूज कर लिया है। इस बात को सुनकर ये लड़का सभी लोगों को बताने लगता है कि हावयू इस टेक्निक का यूज तभी करता है जब उसके सामने वाला अपोनेंट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि पिछली बार हावयू ने इस टेक्निक को डीमन क्लैन के खिलाफ यूज किया था। तभी हम लोगों को जियान को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बोल रहा था कि इरफान की किस्मत बहुत ही ज़्यादा अच्छी है क्योंकि उसकी मौत डिवाइन बॉडी से हो रही है। तभी एक दूसरा आदमी बोलता है ये फाइट तो अभी शुरू हुई है, इसे देखने में हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तभी हावयू यहाँ पर अपने एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है और इसके अंदर में इरफान को डालने की कोशिश करने लगता है। इस फॉर्मेशन को देखने के बाद इरफान भी फाइट के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है क्या मेरी होली लैंड की सीक्रेट टेक्निक इस चीज में फाइट करने में मेरी मदद कर रही है, और वो यह बोलकर इन सभी क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन तभी ये फॉर्मेशन इरफान के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इरफान ने भी टाइम रहते ही इस चीज को ब्लॉक कर दिया था और इन दोनों की ही अटैक यहाँ पर आपस में टकराते हैं जिसकी वजह से स्पिरिचुअल एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है। तभी इरफान हावयू को बताने लगता है अगर तुम्हारे पास यह नॉर्मल टेक्निक है तो तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो, इसलिए और भी ज्यादा पावरफुल टेक्निक से तुम्हें मेरे ऊपर हमला करना होगा। और वो ये बोलकर अपने एक टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है और जैसे ही यह अटैक कंप्लीट हो जाता है इरफान इससे इस बैरियर के ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वजह से यह डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस चीज को देखकर जियान थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो बोलता है क्या इस लड़के ने सच में इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया है। इधर हम बाकी एल्डर को देखते हैं जो कि इस अटैक को देखकर थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं, लेकिन तभी हावयू बोलता है सच में इरफान तुम्हारी पावर थोड़ी सी अच्छी है लेकिन तुम मेरे सामने टिक नहीं सकते हो। इस बात को सुनकर जिया बोलती है ब्रदर शायद आपको यहाँ पर कोई गलतफहमी हो गई है, क्या आप इरफान को इस जगह से जाने दे सकते हो क्योंकि उसने कुछ भी नहीं किया है। तभी एल्डर जियोंग ताई अपने साथियों को बताने लगता है कि हावयू इस फाइट में अपनी पूरी पावर के साथ में फाइट नहीं कर रहा है। इधर जिया हावयू को बताने लगती है ब्रदर तुम तो 3 सीक्रेट गार्डियन में से एक हो क्योंकि तुम्हारी डिवाइन सी के सामने आज तक कोई भी टिक नहीं पाया है, इसलिए तुम इरफान को जाने दो। लेकिन हावयू जिया की एक भी बात को नहीं सुनता है और वो दोबारा से अपनी पावर को इस जिया पर यूज करने लगता है और वो जिया को बोलता है मैं तब तक इस आदमी के ऊपर हमला करूंगा जब तक मुझे कंफर्म ना हो जाए कि यह आदमी तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता है। और वो यह बोलकर अपनी एनर्जी को यहाँ पर रिलीज करने लगता है जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी माउंटेन होते हैं उन सभी चीजों में कुछ हलचल होने लगती है। इस चीज़ को देखकर जियान का जो दूसरा साथी होता है वो हम लोगों को बताने लगता है कि माउंटेन की हलचल की वजह से हावयू की पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन हम लोगों के लिए एक खुशी की बात यह है कि हम लोग अपनी आंखों से डिवाइन बॉडी की पावर को आज देख पा रहे हैं जो कि कोई नॉर्मल बात नहीं है। तभी हम लोगों को इरफान को दिखाया जाता है जिसके आसपास में बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा होना शुरू हो गई थी और इस चीज़ के कांटेक्ट में जो कुछ भी आ रहा था वह एक ही पल में डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देखकर जिया थोड़ी सी घबरा जाती है। लेकिन तभी हावयू इस अटैक से इरफान के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इरफान ने अपने आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था। लेकिन हावयू का ये अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है जिसकी वजह से इरफान को इसे रोकने में प्रॉब्लम हो रही थी और वो बोलता है मैं अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा हूँ, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। तभी इरफान की बॉडी के अंदर में कुछ अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी चली जाती है जिसकी वजह से हम लोगों को इरफान के सोल सी का सीन दिखाया जाता है जिसकी वजह से इरफान के सोल सी में कुछ हलचल होने लगती है और प्रेजेंट टाइम में इरफान की बॉडी के अंदर से बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर की ओर निकलने लगती है जो कि डिवाइन मून के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगती है। जिसे देखने के बाद दो एल्डर आपस में बात करने लगते हैं कि इरफान किस टेक्निक का यूज कर रहा है जिसकी वजह से उसकी पावर डिवाइन मून के ऊपर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। तभी एल्डर जी होंग हम लोगों को बताने लगता है कि लेजेंड की माने तो होली डिवाइन बॉडी इस अटैक को बहुत ही आसानी के साथ में डॉज कर सकता है, इसलिए हम लोगों को चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तभी हम लोगों को इरफान को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी से अभी भी बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही होती है, जिसे देखकर एक एल्डर हम लोगों को बताने लगता है हालांकि हावयू सॉन क्यांगो के लेवल को ब्रेक थ्रू कर चुका है लेकिन अगर हावयू के पास डिवाइन मून नहीं होता तो मुझे डर है कि हावयू शायद से ही इस अटैक को ब्लॉक कर पाता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इरफान के अटैक को ज़्यादा देर तक हावयू रोक सकता है, जिसकी वजह से हम लोगों को इन दोनों के बीच में एक बहुत ही ज़्यादा शानदार फाइट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और सच में इरफान यहाँ पर जितना ज़्यादा सिंपल दिख रहा है वो इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है,
क्योंकि इरफान की बॉडी के अंदर में बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट दबे हुए हैं जिनके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है। इधर हम इरफान को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, और वो ये बोलकर बहुत ही अमाउंट में अपनी बॉडी के अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी को निकालने लगता है, जिसकी वजह से इस जगह पर चारों तरफ तबाही मच जाती है और हर कोई अपने जान को बचाकर इस जगह से भागने लगता है। और यहाँ पर जितने भी पावरफुल एल्डर होते हैं उन सभी ने अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था। तभी इरफान जिस जगह पर था वहाँ पर एक छोटा सा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से सभी लोगों को लगने लगता है कि इरफान की मौत हो गई है। तभी एक एल्डर हम लोगों को बताने लगता है कि इरफान जैसा दिखता था वैसा था नहीं, क्योंकि उसने अपनी पावर को हाइड कर रखा था। लेकिन क्या फ़ायदा, अब इरफान हम लोगों के बीच में नहीं है। तभी हम लोगों को जिया को दिखाया जाता है जिसे अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था, और वो इरफान को बोलती है इरफान तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो, क्योंकि तुमने मुझसे बहुत ही ज़्यादा वादा किया है और उसे अभी तक तुमने पूरा नहीं किया है। और वो ये बोलकर यहाँ पर रोने लगती है। तभी जिया खुद को कोसते हुए बोलती है ये सब कुछ यहाँ पर मेरी वजह से हुआ है। इधर हम इन बाकी के एल्डरों को देखते हैं जो कि इस जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं, और ये एल्डर सभी लोगों को बताने लगता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि दृष्टि चक्र में 9 टर्म हो सकते हैं। तभी हम लोगों को जिया को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा उदास लग रही थी। लेकिन तभी इधर हम इरफान को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी के साथ ऊपर की ओर आ रहा था, और वो सीधे जिया के पास ही लैंडिंग करता है, जिसे देखकर जिया थोड़ी सी खुश हो जाती है और वो बोलते हैं इरफान क्या तुम ठीक हो। इस पर इरफान कुछ भी नहीं बोलता है, लेकिन इरफान को जिंदा देखकर यहाँ पर जितने भी एल्डर होते हैं वो सभी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गए होते हैं, और साथ ही हावयू भी। तभी इरफान हावयू को यहाँ पर सीधा फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। इस बात को सुनकर हावयू बोलता है क्या तुम कंफर्म हो, क्योंकि अब मैं जो अटैक तुम्हारे ऊपर करने वाला हूँ इसकी वजह से अब तुम जिंदा नहीं बचने वाले हो। और ये बोलकर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक क्रिएट करने लगता है। तभी जिया हावयू को रोकते हुए बोलती है अगर ब्रदर तुमने इरफान को जान से मारने की कोशिश की तो तुम इस बात को याद रखना कि मैं हमेशा तुमसे बात नहीं करूँगी, इसलिए तुम्हें इस चीज़ के बारे में एक बार सोच लेना चाहिए। इस बात को सुनकर हावयू भी अपने अटैक को डीएक्टिवेट कर देता है, और वो जिया से पूछने लगता है कि तुम दोनों का रिश्ता आखिरकार क्या है और तुम दोनों आखिरकार कितने दिनों से साथ में हो। इस पर जिया बोलती है इरफान मेरा फ्रेंड है और मैं हमेशा उसका साथ दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना क्यों ना पड़े। तभी एल्डर जियोंग ताई भी इरफान की ओर से बोलते हुए बोलता है इरफान हाल ही में मेरे साथ ज्वाइन हुआ है और मैं भी इरफान का साथ दूंगा, और मुझे तुम्हारे ऊपर भी पूरा भरोसा है हावयू कि तुम उसे माफ़ कर दोगे, क्योंकि दुश्मनी में कुछ भी रखा हुआ नहीं है, और मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों आपस में दोस्ती कर लोगे। इस बात को सुनकर हावयू भी अपने अटैक को डीएक्टिवेट कर देता है, और वो बोलता है फिलहाल के लिए मैं तो इस आदमी को यहाँ से जाने देता हूँ। इस बात को सुनकर जिया इरफान के पास चली जाती है और वो बोलती है इरफान क्या तुम ठीक हो। लेकिन जिया के यह बोलने के साथ ही हम लोगों का यह एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।